A massive explosion took place at Seegaji Chemicals facility in Telangana's Medak district. Now, the explosion set off a major fire and triggered panic across the region. Initial reports suggest that the blast began in a reactor unit, unleashing intense flames and thick smoke that quickly engulfed large parts of the plant. Now, several workers are reportedly trapped inside. Fire and rescue teams rushed to the spot and are currently battling the blaze and carrying out rescue efforts. 5 people have been killed in the explosion. Multiple injuries have been reported, with seriously hurt workers being moved to nearby hospitals. The exact number of casualties is still being confirmed. Authorities have sealed off the area and damage assessment is underway. The cause of the explosion remains unknown this time. A shocking incident coming to light where at least 5 people have been killed in the explosion in Telangana's Medak. This happened at a chemical factory. The reason for the explosion is not known, but it was a huge explosion that rocked this factory. Parts of the factory have been blown up is what we understand, and the firefighters had to face intense flames when they entered the place to contain the situation. Thick smoke was seen rising over the area. It was a difficult situation for people in the nearby region. Meanwhile, my colleague Noor Mohammed in fact joins us on the phone line. Noor, ये explosion कुछ पता है कि कैसे ये एक्सप्लोजन हुआ, क्योंकि अब रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि द रीजन फॉर द एक्सप्लोजन इज नॉट नोन, मगर कैसे ये एक्सप्लोजन could have happened, and at the same time what is the death toll right now that we are seeing? देखिए, अभी तक अधिकारियों ने जो कहा है कि वो रिएक्टर के ब्लास्ट होने की वजह से ये हादसा पेश आया है। अभी तक जिसका जो डेड बॉडी हमारे सामने जो दिख रहे हैं, जो अधिकारी जो रेस्क्यू कर रहे हैं, 5 डेड बॉडी को निकाला गया है। अंदर फैक्ट्री के अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि कुछ और लोगों की घायल होना या कुछ और लोगों की मौत होने की आशंका अंदाजा लगाया जा रहा है। अधिकारियों का यही कहना है। देखिए, फिलहाल जिला कलेक्टर और ये लोकल एसपी भी स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मगर अभी तक जो कर्मचारी जो बता रहे थे, जिन जख्मी है तो अभी जिनको दवाखाना शिफ्ट किया गया है, वो लोग बता रहे थे कि अंदर 50 से ज्यादा लोग थे जो नाइट शिफ्ट करके मॉर्निंग में शिफ्ट चेंज हो रहे थे। उस वक्त ये हादसा हुआ था। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, मगर ये ब्लास्ट है एक। अगर कहीं आग लगती, अगर फायर होता तो शायद अंदाजा लगता कि लोग कितने होंगे, कहाँ कोई सेफ्टी में होगा। मगर ये ब्लास्ट होने की वजह से कोई बहुत बुरी तरह हम पे जो सिचुएशन जो देखने को मिल रहा है वो इंतहाई खतरनाक है। मगर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मगर आसपास के जो बिल्डिंगें थे, जो इमारतें, दूसरे जो इंडस्ट्री थे, वो भी पूरी तरह तड़क चुके हैं, उनके अंदर दरारें आ चुकी है। मगर एक तरफ हम पे देखा जा सकता है, एक तरफ एम्बुलेंस की कतारें लगा दी गई है कि कोई भी अंदर से अगर किसी के क्रिटिकल होंगी तो उनको जल्द हॉस्पिटल को शिफ्ट कर दिया जाए। और दूसरी तरफ फायर इंजन की गाड़ियां भी लगा दी गई है। दंगल की गाड़ियां लगातार हम पे पानी भर के यहाँ आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग के अंदर थोड़ी बहुत कमी आई है, मगर जिस तरह से जो अंदर से जो गैस लीक होते बाहर आ रही है वो काफी डेंजरस है। वो अधिकारियों के लिए उतना आसान नहीं है जितना तेजी के साथ अधिकारी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना चाहते हैं। देखिए, इस कंपनी के अंदर बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स अधिकारी बता रहे थे कि पिछले कई दिनों से यहाँ पे रिएक्टर के अंदर थोड़ा लीकेज होने वाली बात, कोई टेक्निकली बात भी कर्मचारियों की तरफ से कहा जा रहा है। मगर इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल चल रही है। मगर अभी तक 5 डेड बॉडी को रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है और उनका डीएनए करने के बाद ही पता चलेगा कि डेड बॉडी किसके थे, क्या नाम था और किस राज से इनका ताल्लुक है। मगर तकरीबन जितने 20 से ज्यादा लोग जो इंतहाई क्रिटिकल हालत में जख्मी हैं, उनको आसपास के दवाखानों में शिफ्ट कर दिया गया है। कि लोग यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नूर मोहम्मद, क्या कुछ वार्निंग है आसपास लोगों के लिए, क्योंकि ये केमिकल फैक्ट्री में हुआ है? क्या ये इंडस्ट्रियल एरिया में था मेडक का, जहां ये फैक्ट्री सिचुएटेड है? कहाँ है ये फैक्ट्री? देखिए, हैदराबाद के बिल्कुल करीबी वाला इलाका जहाँ पे पठान चरू के नाम से है, जहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया और फार्मा कंपनी की जो ये इलाका माना जाता है। ये इलाके का नाम ही एक ऐसा है कि जहाँ पर फार्मा कंपनी और केमिकल के और कई कंपनियां हैं। देखिए, इस धमाके के बाद जो आसपास की जो कंपनियां थी उसकी दीवारों में दरारें आ चुकी है और आज से तकरीबन 3 किलोमीटर तक ऐसा है। इसके धुएं का जो असर है वो आम जनता के लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है और इसलिए हम पे एक इमरजेंसी अलर्ट जारी की गई कि आसपास के लोग अपने घरें खाली करें और कहीं सुरक्षित जगह पे जाएं या ओपन प्लेस जहाँ पे तेज हवाएं चलती हो, वहाँ पे ओपन प्लेस में अपने आप को बचाने की बात भी अधिकारियों की तरफ से वार्निंग के तौर पर कहा गया है। और जितने भी आसपास के जो फार्मा कंपनी और केमिकल फैक्ट्री जो थे उनको भी बंद करने वाली बात कही जा रही है, क्योंकि जो धुआं जो हवा में मिलकर जो लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, इससे काफी दिक्कतें पैदा हो रही है। काफी यहाँ पे
सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होते जा रहा है। मगर अधिकारी कोशिश यही कर रहे हैं कि जिस भले ही आग के अंदर का आग को काबू है, जिस तरह से धुआं और जो अंदर जो जाने की जो कोशिशें अधिकारी कर रहे हैं वो काफी दिक्कतें पेश आ रही है। मगर हो सकता है कि पूरी तरह पानी मारने के बाद, किसी भी तरह से कंट्रोल करने के बाद अंदर पता चलेगा कि कितने लोग फंसे होते हैं और किन किन राज्यों के लोग यहाँ पे अपने रोजगार के लिए आगे यहाँ पे अपनी जाने गंवाई। ये फिलहाल बताना मुश्किल है, मगर पूरी तरह अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि पूरों को सेफ साइड निकाला है और दवाखानों को शिफ्ट करने वाली बात भी अधिकारियों की तरफ से कही जा रही है।